हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। सो दोस्तों, आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में निकाली गई है। और इसमें यंग प्रोफेशनल की और लीगल एसोसिएट की वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है और ये आपकी फ्रेशर्स की जॉब भी इसमें रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशंस की सारी डिटेल क्या है। तो ये नोटिफिकेशन आपका 28 मार्च यानी कि 28 मार्च 2025 को निकाला गया है, जो कि इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आपकी 2 एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई है, 2 यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि आपकी टोटल 4 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। और ये आपका जो असाइनमेंट रहेगा टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का रहने वाला है। आइए हम नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कस करते हैं जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका एजुकेशन से रिलेटेड सारी बातें। तो यंग प्रोफेशनल में इन्होंने 2 कैटेगरी डाली है। एक यंग प्रोफेशनल उनकी जो एक्सपीरियंस बेस्ड है और एक फ्रेशर्स यंग प्रोफेशनल, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों की एलिजिबिलिटी आपको एक करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग जो कि इसमें एज एक्सपीरियंस बेस अप्लाई कर सकते हैं, तो उन लोगों की जो एज है वो 35 साल यानी कि 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ में और उनके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स यानी कि 55% नंबर होने चाहिए और उनकी बैचलर डिग्री में भी 55% 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो उनके पास मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस उनका लाइक रिसर्च फील्ड में और आपका इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक पॉलिसी और रिलेटेड डिसिप्लिन में होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वो डिजायरेबल समझा जाएगा, यानी कि उन लोगों को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। आपका मास्टर्स किसी में भी हो सकता है, एक्सपीरियंस किसी में भी हो सकता है, लेकिन इन फील्ड्स में है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। या फिर अब ये जो सेगमेंट है ये प्रॉपर आपका फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है। तो आपकी एज 28 साल 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ और अ मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। तो आपके पास इन्होंने सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि आपके पास बीए एलएलबी या फिर एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और वो आपकी 25 लाइक यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन टॉप 25 रैंक, इनमें से आपकी बैचलर डिग्री वगैरह होनी चाहिए, ये सब है। और फिर उसके बाद आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस, इन्होंने बोला है प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इन्होंने इस चीज को इसमें प्रॉपर क्लियर कर दिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएट की जॉब की। तो एसोसिएट की जॉब के लिए आपकी एज 45 ईयर्स यानी कि 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, उसमें आपके 55% नंबर, 55% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है, आउट ऑफ विच अ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट बी, यानी कि इन्होंने जरूरी बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड या फिर अलाइड फील्ड में होना चाहिए। और अगर आपके पास लाइक वैसे अगर एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल ट्रेड में है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ, इन्वेस्टमेंट वगैरह में है, तो आपको इसमें अपर हैंड आपके लिए रहेगा, आपको इसमें पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसमें सारी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। और इसमें आपका सैलरी की बात करें तो जो यंग प्रोफेशनल जो कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, उन लोगों की सैलरी इसमें 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये रहेगी। यंग प्रोफेशनल जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी 60,000, 60,000 रहेगी। और एसोसिएट जो है उनकी जॉब 80, उनकी सैलरी 80,000 से 1,45,000 यानी कि
80,000 से लेकर 1,45,000 रहने वाली है। और यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपकी सैलरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। बाकी इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका उन्होंने लिखा है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में आपका रिटर्न एंड इंटरव्यू लाइक रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कॉन्टेक्टेड वाया ईमेल। अब रिटर्न टेस्ट करवाएंगे या फिर इंटरव्यू करवाएंगे वो आपको आपके ईमेल से पता चल जाएगा बाद में। तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ये क्या रखेंगे, ये आपको बाद में बताएंगे। और अगर रिटर्न टेस्ट होगा तो आपको सिलेबस वगैरह भी ये बाद में कम्युनिकेट करेंगे। अब इसमें अप्लाई करने की अगर हम लास्ट डेट देखें तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2025 यानी कि 15 अप्रैल 2025 रहने वाली है। और इसमें आपके लिए 3 लिंक दे रखे हैं। आपको आपके लिए अलग अलग लिंक है, जैसे कि जो यंग प्रोफेशनल्स बिल्कुल फ्रेशर हैं वो इस लिंक को क्लिक करेंगे, जो एक्सपीरियंस बेस्ड है वो इस लिंक को क्लिक करेंगे, और एसोसिएट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो तीनों के लिए अलग अलग लिंक दिए रखे हैं और वहीं पर आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं और यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को हमसे लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, या फिर किसी कंसल्टेंट की जॉब हो, किसी जुडिशरी की जॉब हो, किसी एडवोकेट के एम्पेनलमेंट की जॉब हो, या कोई इंटर्नशिप वगैरह का नोटिस वगैरह हो, तो उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।